सोमदत्त, लेकिन जो बीजेपी का एक दोहरा चरित्र है, क्या वो इस विवाद से नहीं झलकता है? क्योंकि आपने खुद बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचे। तो क्या ये जो रोक टोक है, ये केवल बयानबाजी के लिए है या फिर एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल है कि ठीक है, इस विवाद को जिंदा रखो क्योंकि वो आपको पॉलिटिकली सूट करता है, लेकिन बयानबाजी मत करो क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें आलोचना होगी कि दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री आपस में ही लड़कट रहे हैं? हाँ, अनम्यूट कर लीजिएगा सोमदत्त। हाँ जी नीलू जी बिल्कुल ठीक कहा, और विजय जी भी एकदम उसी बात को कह रहे थे कि दरअसल ये जो बात है, जब ये बात उस समय हो रही है जब गृह मंत्री से बातचीत हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है, जिसमें फैसला लिया जा चुका है कि कोई भी जो है नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके बयानबाजी हो रही है। इसका मतलब यही है कि ध्यान भटकाने की एक ये कोशिश है दोनों ही राज्यों में, चाहे कर्नाटक की बात हो चाहे महाराष्ट्र में। अभी ये महाराष्ट्र में इसलिए हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को घेरना चाहती हैं, क्योंकि एक जमीन का जो है एक मामला भी सामने आया है जिसमें एकनाथ शिंदे ने लगभग 80 करोड़ से ज्यादा की जमीन को 1.5 करोड़ रुपये में जो है कुछ लोगों को दे दिया था। तो ये मुद्दा भी कल विधानसभा में उठा था। अब उसके बाद में अगर इस तरह की जो है बात आती है कि कर्नाटक का मुद्दा एकदम अचानक से आ जाता है, तो ये हो सकता है कि जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो विपक्ष उठाना चाहता है, जो विपक्ष जो है एक्सपोज करना चाहता है बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में, तो उसको दबाने के लिए ये एक चाल हो सकती है यहाँ की सरकार की। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से, और ये जो मामला है दरअसल ये कोई 2-4 साल या 10-20 साल पुराना नहीं है, जैसा कि विजय जी बता रहे हैं कि 70 साल पुराना मामला है, और 70 साल में न जाने कितनी सरकार आकर चली गई, और उन्होंने अगर कन्नड़ भाषियों की और मराठी भाषियों की जो है उनका कोई सोचा नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक चुनाव के तौर पर एक लॉलीपॉप जैसे होता है कि लॉलीपॉप हम किसी को दिखा देते हैं तो पीछे पीछे खिंचा चला आता है। तो यही एक मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं लगती, एक राजनीतिक चुनौती की मैं बात कर रही हूँ कि जैसे बसवराज बोम्मई ने आज कर्नाटक असेंबली में प्रस्ताव पारित किया, उसमें सारे विपक्षी दल भी एक साथ इस मुद्दे पर नजर आए, लेकिन महाराष्ट्र में सीन कुछ और लग रहा है। हालांकि मुद्दा तो दोनों ही पक्ष उठा रहा है, शिंदे सरकार का जो पक्ष है वो भी उठा रहा है इस मुद्दे को और विपक्ष भी, लेकिन दोनों अलग अलग पेज पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या ये फर्क कर्नाटका और महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र में फर्क सिर्फ इस बात का है कि कर्नाटक में अगले 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो लगभग 2 साल का जो है समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में। तो ये सबसे बड़ा जो है फैक्टर बीजेपी वहाँ पर इसलिए भुनाना चाहती है कि बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है, बीजेपी उन वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है जो कि एकदम बॉर्डर पर हैं बेलगावी में, और यही कारण है कि उन्होंने वहाँ पर विपक्ष को भी जो है अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लिया है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर इस तरह का मामला, अगर उन्होंने इस मामले को ढीला छोड़ दिया तो अगले साल जब वहाँ पर चुनाव होगा तो वहाँ की जनता उनको सबक सिखा सकती है। ये सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट हो सकता है। विजय जी भी इस बीजेपी जहाँ जिस राज्य में जब दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री चाहें तो एक फोन कॉल में वहां के मुख्यमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री को बोल दें कि इस मामले पर कुछ नहीं कहना है, ये पूरी तरह से मामला ठंडे बस्ते में चला गया है जैसा कि पिछले 70 साल से है। तो लेकिन बीजेपी इस मामले को जो है जिंदा रखना चाहती है। चुनाव है, चुनाव की राजनीति है, दोनों ही जो राज्य हैं वो इसको देखना चाहते हैं चुनाव के तौर पर, क्योंकि जब अगले साल वहां पर चुनाव होंगे तो बीजेपी ये जो है लोगों को लेकर जा सकती है कि देखिए कर्नाटक के जो गांव थे हमने महाराष्ट्र में नहीं जाने दिया, और जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो बीजेपी फिर उस मुद्दे को बनाएगी कि देखिए महाराष्ट्र के गांव को हमने कर्नाटक में नहीं जाने दिया। तो ये जो है जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा जो चलता था, चुनाव आते थे, राम मंदिर का मुद्दा शुरू हो जाता था और जो है चुनाव हो जाते थे, ऐसा ही मुद्दा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कर्नाटक में भी ऐसा होने वाला है और इसमें इतनी जल्दी कोई फैसला होने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है।